हरगुन, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। अब कितने साल के हो 20। और कब से साथ में हो? 2 साल। क्या अच्छा लगता है अंश में? सारा कुछ अच्छा लगता है मुझे तो। अंश के साथ ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है कि कोई और भी रिलेशनशिप रहे पहले? पहले मेरा एक बार किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा था, जो कि अंश ने ही मेरे को उधर से निकालने में हेल्प करी थी। तो वो रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम थी? उसको ना फिजिकल टच चाहिए था बस। मतलब वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। मैं 18 ईयर्स की थी, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था किसी चीज़ का। तो बस हमारा 2 या 3 महीने तक ही रहा था। आपको कभी कभी अंश से डर लगता है? ये डर लगता है कि वो कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए कोई। तो ये डर क्यों लगता है कि छोड़ के क्योंकि ना 2 साल में मैं बता रही हूँ ना, ये जो रिलेशनशिप था मेरा, मैंने अंश को कुछ भी नहीं बताया था उसके बारे में। तो सडनली ये चीज़ हुई कि हम शूट पे गए थे, तो वो लड़का भी वहाँ पे आया था। उसने कुछ अलग वे में, पता नहीं, मैंने उसको बता नहीं रखा था, तो उसने बोल दिया कि ये मेरी बंदी है ऐसे करके। तो अंश को ना उस चीज़ के बाद से मेरे को ट्रस्ट नहीं था कि इसने मुझे कुछ बताया नहीं था ये सारी चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे करके ना उसने मेरे को बस यही चीज़ बोल दी थी कि हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इससे आगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसी चीज़ का डर रहता था कि कहीं ये किसी और लड़की के पास में चले जाए या कुछ भी हो जाए। मतलब ये चीज़ भी थी, किसी और लड़के के साथ कहीं जाने भी नहीं देता ना, खुद अपने पास बुलाता था। ऐसे हो गया था रिलेशन। इसको ना हमारे जनरेशन में ना गैस लाइटिंग भी बोलते हैं। तो ये जो तुम्हें कहीं किसी और के पास जाने भी नहीं दे रहा है और तुम्हारी फीलिंग्स भी इस तरीके से रोक रखी है, अगर उसे कोई लड़की दूसरी पसंद आ जाती, वो एक झटके में निकल लेता। वो मुझे पता है। तो ये चीज़ तुम क्यों होल्ड बैक कर रही हो फिर? मेरे हिसाब से ये थियोरी नहीं बनती कि ठीक है, शो में कोई अनजान लड़की को कमिट करने से अच्छा है आप ही से कमिटमेंट ले ले और फिर बाद में रोके के बाद सोचे करना है या नहीं करना, वापस से वही स्टेज पे लाके रख दे। मैंने इसको ये चीज़ सारी प्रॉपर हर एक चीज़ बता दी। तो मैंने कहा देख, अभी भी तेरे पास चांस है। मैं ये नहीं कह रही कि तू मेरे को चूज़ कर, मैं और भी लोग एक्सप्लोर कर लूँगी, बट तू मेरे को प्रॉपर बता दे कि तेरे को करना है या नहीं करना। उसने कहा मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तेरे को वैसे भी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं पहले भी आज तक तेरे को ये चीज़ नहीं बताई, तो आज मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी लड़की है। तो फिर मैंने इसको तब भी बोला कि तू एक बार आराम से सोच ले, क्योंकि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए कि बाद में तू मेरे को मना कर दे। यहाँ पे रोका करके जा रहे हैं, फिर उसमें बाद में मना कर दे। वो कहता नहीं नहीं, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा तेरा, मैं जो बता रहा हूँ सही। ओके, हम अंश को बुला लेते हैं आप प्लीज़ अपने दोनों के ये पढ़िए, आप भी अपना लीजिए। हरगुन मेरे प्यारे भटूरे, एक बात बता, तू मेरे लिए इतना क्यों करती है? इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता होगा यार। जब से तू लाइफ में आई है सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। मेरा, मेरी मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती है। मैंने सच्ची नहीं देखा आज तक किसी लड़की को किसी लड़के के लिए इतना करते। यू आर लाइक अ गॉड्स बोन फॉर मी। थैंक यू मेरी फालतू हरकतों को भी नज़रअंदाज करने के लिए। आई नो आई एम वेरी इम्परफेक्ट, बट कोशिश कर रहा हूँ तेरे जैसा सॉर्टेड, हैप्पी और परफेक्ट बनने का। लव यू मेरे भटूरे, स्टे विद मी ऑलवेज। को पता था सुन नीत बहुत वेट कर रही थी ये सब सुनने के लिए कि फाइनली अंश अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी ये मेरे को कुछ भी चीज़ नहीं बोलता ऐसा जी, बस मेरे को यही बोलता है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हर चीज़। कभी भी इसने ना अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करी मेरे सामने कभी भी, तो आज ये बोल रहा है तो इसलिए। अंश, ये सारी जो चीज़ें होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है वो इतना प्यार करती है, इतनी अफेक्शनेट है और ऐसी लड़की नहीं मिलेगी इस जनरेशन में तो नहीं मिलेगी, तो फिर आई थिंक इट्स योर टर्न नाउ कि आप अपनी बातें एक्सप्रेस करो। अपनी अपना पढ़ोगी? हाय अंश, मैं तेरी प्यारी सी उपनीत, आई लव यू सो मच। मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, मैं नहीं बता सकती। मैंने तुझे अपना बनाने का 2 साल से बहुत ट्राई करा है, बट वो चीज़ मैं कर नहीं पा रही थी। बट इस शो में आकर तू मेरा हो गया।
मैं आगे भी सारी चीज़ें अपना फ्यूचर तेरे साथ ही देखती हूँ। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट तू मेरे साथ होता है तो मैं अलग ही फील करती हूँ। आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। चुप, मैं पढ़ लूंगा खुद। चुप बता तू। मैं आपके दोनों के क्यू कार्ड्स पढ़ चुकी हूँ और इसमें जो आपने लिखा है उपनीत के बारे में कि वो बहुत कुछ करती है, बल्कि उपनीत वो बता नहीं पा रही है कि आपने उसके लिए क्या किया है। एंड व्हाट आई कैन सी उपनीत रियली नीड्स इज़ दैट सिक्योरिटी। मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप में ये होना चाहिए कि ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा, बल्कि उल्टा होना चाहिए, मुझे ग्रो करना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे कुछ नई बातें सीखनी है, मुझे कुछ और ये करना है, उल्टा होना चाहिए। पता नहीं, थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि कहीं चला ना जाए। जैसे स्टार्टिंग में सारी बातें होती थी, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए। बट अंश, क्या आप इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, रिलेशनशिप पे काम बिल्कुल कर सकता हूँ। बट एक्चुअली हमारे साथ इशू क्या हुआ था, एक्चुअली ये जहाँ से आती है ना, वहाँ पे इतना अलाउ नहीं करते लड़कियों को। मतलब उनको कपड़े पहनने से इशू है, उनको इसके वीडियोस बनाने से इशू है, कंजर्वेटिव है। हाँ, मैं इनकी फैमिली वालों से मिला, उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ख़राब थे, लेके इस मतलब गलत बोलते थे, मतलब दूसरे साइड वाले जो भी लोग हैं इसके बारे में। तो मैंने बहुत टाइम दिया उस चीज़ को, बहुत कोशिश की कि ये अपनी उस जगह से, उस छोटी जगह से बाहर निकले। इसने कभी उस छोटी सी पर्टिकुलर जगह से बाहर की जगह दुनिया तक नहीं देखी थी। तो मेरे को ये था कि यार इससे अच्छी मेरे को कोई नहीं लगती, मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, मैं जितना पुश कर सकता हूँ इसको लाइफ में, इसके प्रोफेशन में, इसको सबसे आगे लेके जाऊँगा। और मैं कुछ इस चीज़ की बड़ाई खुद नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ, हरगुन आपको बता देगी। मेरे घर वालों पहले ना किसी लड़के के साथ भी घूमने नहीं देते थे, ना कहीं बाहर जाने देते थे। मैंने इससे मिलवाया, मैं दिल्ली जाती थी, दिल्ली में भी मेरे को मना करते थे कि किसी लड़के से नहीं मिलना। मेरे को शूट वगैरह करने जाना है तो ऑब्वियसली मैं इसके पास जाऊँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि हरगुन प्लीज़ थोड़ा देख के हर चीज़ करनी है, हर एक चीज़। मेरे भाई ना मेरे को बहुत कंट्रोल करते थे कि ये कपड़े नहीं पहनने, तू अंश के साथ जा रही है, तुम्हारा कुछ सीन तो नहीं है, क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें, वीडियो कॉल कर, मुझे ये कर वो कर। इसकी आईडी तक अपने पास रखते थे, आईडी तक वो अपने पास रखते थे, मेरी हर एक चीज़ उनके कंट्रोल में होती थी। तो फिर ना धीरे धीरे करके, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता, धीरे धीरे करके मैं इससे खुली। ये पहला लड़का है, मेरी फैमिली को भी ये सबसे ज़्यादा पसंद है और इसी के साथ हर जगह मेरे को भेजते हैं। मुंबई में आई थी फर्स्ट टाइम अक्टूबर में, मेटा का इवेंट था शायद, तब मैं आई थी, मेरे को इसके साथ भेजा। हम मनाली गए घूमने, इसके साथ भेजा। हर जगह अब इसके साथ भेजते हैं। ये मेरे घर भी आता है, मैं इसके घर जाती हूँ। अब थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि इसने अपना दिखाया कि हाँ मेरे को मतलब हरगुन का सही है, एक ही मेरा फ्रेंड है, सबको पता है घर पे कि मेरा यही फ्रेंड है और कोई भी नहीं है। तो जहाँ जाना होता है ना, मेरे को किसी के साथ भेजता है और किसी के साथ नहीं भेजते। तो इसने वो अपनी वैल्यू बनाई है मेरे घर पे कि वो मेरे को सारी जगह भेज ट्रस्ट देते बिल्ड हैं। करना बहुत मुश्किल था एक्चुअली। मेरे को ये लगता है हमारे जो 1.5 साल वेस्ट हुए हैं, मेरे को मतलब उसी चीज़ में लगता है, उसको मैं वेस्ट नहीं बोलता। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि हम उस चीज़ को कभी नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरा सिर्फ उस टाइम पे यही फोकस था कि ये लड़की आगे बढ़ जाए। क्योंकि इसके घर में मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा मतलब है हालात थोड़े मतलब, तो मैं चाहता था कि ये लड़की थोड़ा बड़ा काम करे, अच्छा काम करे। अब ये लड़की अपने अकेले के बलबूते पे अपना पूरा घर चला लेती है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं मतलब अपने आप को वो मानता हूँ कि मैं मतलब करा है कुछ इसके लिए। और मुझे ये भी लगता है कि मतलब जितने तुमने अपनी इमोशंस छुपा रखे हैं वो उससे बहुत स्ट्रेंथ देता है। अब यहाँ से आई फील तुम्हारा रिश्ता बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द रोका। यस, एंड मुझे आप ये सेशन में आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी और ये ऑनेस्टी ही आगे हमें रोके की तरफ लेके जाएगी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।